हेलो दोस्तों, अंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गांव वाली देसी चटनी लहसुन की। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या चूल्हे में बनाई जाने वाली मोटी रोटी के साथ खाते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है। तो ये गांव की रोटी जैसे बनाई जाती है गांव में मोटी रोटी, तो आज हमने गैस पर मोटी रोटी बनाई है और लहसुन की चटनी बनाई है और इसकी चप्पी बनाकर हम खाने वाले हैं दोस्तों। तो इस चटनी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है, तीखी चटनी रहती है। और इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको लगभग 100 ग्राम लहसुन लेना है और इसको छील लेना है, पानी से धुल लेना है और सूती कपड़े से इन लहसुनों को पोंछ कर सुखा लेना है। और उसके बाद ही इसकी आगे की तैयारी करेंगे हम। तो ये लहसुन की चटनी है और इसमें और कोई चीज़ें नहीं पड़ती ज़्यादा। तो लहसुन ज़रूरी होता है और इसमें ज़्यादा मात्रा में लहसुन की ज़रूरत आपको पड़ती है। यहाँ पर हम ले लेंगे 10 से 15 सूखी लाल मिर्ची और इसको हम बीज से तोड़ लेंगे। और इसका बीज हमें निकालना होगा क्योंकि ये मिर्ची बहुत तीखी होती है। बीज हम निकालेंगे। आधी मिर्ची हम ऐसे ही रखने वाले हैं क्योंकि अगर हम ये सारी मिर्ची इसी तरह से डाल देंगे तो ये हमारी जो चटनी होगी बहुत तीखी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी मिर्ची भी तीखी वाली ही है। तो इसलिए हम सारी मिर्ची का बीज नहीं निकालेंगे, कुछ मिर्चियों का बीज निकालेंगे क्योंकि बच्चे भी हैं और बच्चों का भी कभी कभी चटनी खाने का मन होगा तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, इसलिए आप भी बीज निकाल दीजिए। आप चाहें तो सारा बीज निकाल सकते हैं, सारी मिर्चियों का बीज निकाल सकते हैं और निकालने के बाद ही इस चटनी को बनाइए तो ये चटनी कम तीखी रहेगी। वैसे लहसुन की चटनी तो तीखी ही अच्छी लगती है। इस चटनी के साथ अगर आप दाल चावल खाते हैं तो भी आपको आनंद आता है। और यकीन मानिए, अगर ये चटनी है आपके पास तो आप अचार और सब्जी भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया था और उसके छोटे टुकड़े बना लिए हैं। अब हम गैस पर बर्तन रख देंगे। जब ये बर्तन हमारा खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। इस चटनी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे, आप रिफाइंड में बिल्कुल भी मत बनाइएगा क्योंकि लहसुन की चटनी सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। जब इस तेल से धुआं निकलेगा तब हम गैस को बंद करेंगे, तेल को ठंडा हो जाने देंगे। तेल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच के करीब सूखी वाली धनिया। गैस का फ्लेम हम फिर से ऑन करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम धनिया और जीरा और सूखी वाली धनिया से ही हम इस चटनी को बनाने वाले हैं। हमने 2 चम्मच जीरा भी ले लिया था और अब हम ये सारी चीज़ें इसी में डाल देंगे। 4 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा डालकर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये धनिया हमारी थोड़ी थोड़ी सी पकनी शुरू हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। जो हमारा छिला हुआ लहसुन था उसको हम डालकर बस थोड़ा सा ही पकाएंगे, 1 से 1.5 मिनट हम इसको पकाएंगे। बस इसका कच्चापन हम निकालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें लहसुन को नहीं पकाना है। 1 से 1.5 मिनट में ही ये हमारा लहसुन अच्छे से पक जाएगा। अदरक का जो हमने अदरक के छोटे टुकड़े बनाए थे वो भी हम इसी में डाल करके उसको भी आधा मिनट के लिए पकाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी पक जाएं अच्छे से, इसका कच्चापन निकल जाए, बस इतना हमको पकाना है। बहुत ज़्यादा अगर हम पका देंगे तो ये चटनी हमारी उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। तो लहसुन में जो तीखापन होता है हम वही कम करेंगे। बस इसका कलर हल्का हल्का सा हम चेंज होने देंगे और उसके बाद ही हम इसको हटा लेंगे। तो ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को चाहें तो महीने 1.5 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो ये लहसुन हमारा बस पक चुका है और हमने अदरक भी इसमें डाल दी है। बस अदरक को हम आधा मिनट के लिए ऐसे ही तेल में पका लेंगे और उसके बाद हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। आप चाहें इस चटनी को फ्रिज में रखें या ना रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसमें आपको हरा मिर्च, हरी धनिया वगैरह कुछ नहीं डालना है। अगर आप इसमें हरी मिर्ची या हरी धनिया डाल देंगे तो ये चटनी आपकी 100% ख़राब हो जाएगी। और जो हमारे लाल मिर्चे थे, हमने जो तोड़कर बीज निकाले थे, वो वाले मिर्चे भी हम इसी में डाल देंगे। मिर्ची डालने के बाद हम आधा मिनट के लिए इसको भी इसी तेल में पका लेंगे ताकि इस मिर्ची का भी कच्चापन निकल जाए। अब इस लहसुन से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो आप समझिएगा कि आपका जो ये लहसुन का और मसाले का जो भी मटेरियल है ये पूरा अच्छे से पक चुका है। और अब आप गैस को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप थोड़ी देर इसको ठंडा होने दीजिए। आप चाहें तो इसको पंखे में रख कर भी
सुखा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि लहसुन हमारा रेडी हो चुका है और हमें बस इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसका कोई कलर हमें नहीं चेंज करना था। तो थोड़ा थोड़ा सा इसका कच्चापन हमने निकाल दिया है और इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीसेंगे। आप चाहें तो इसको सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। जितना भी मटेरियल है इसको आप सिलबट्टे पर पीस लीजिए। अगर सिलबट्टा नहीं है तो आप किसी मिक्सी जार में भी डालकर इसको पीस सकती हैं, लेकिन सिलबट्टे पर अगर आप पीसेंगी तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। लेकिन हम मिक्सी को दूसरे तरीके से चलाएंगे तभी ये चटनी हमारी अच्छे से बनेगी। हम डायरेक्ट एकदम से नहीं चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर हमको मिक्सी को चलाना है। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो हम नमक सेंधा वाला यूज़ करते हैं चटनी में, तो हम चटनी में सेंधा नमक ही डालते हैं। अगर आप सादा नमक खाते हैं तो आप सादा नमक भी डाल दीजिए अपने स्वादानुसार। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच सेंधा नमक डाला है और आधा नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप नींबू निचोड़िए, अगर खट्टा नहीं पसंद है तो आप नींबू स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको पीस लेंगे। बहुत धीरे धीरे से घुमा घुमा के हमें मिक्सी चलानी है, एकदम से मिक्सी हमें नहीं चलानी है। थोड़ा सा दरदरा ही इसको रखना है, एकदम एकदम महीन नहीं बनानी है। इस चटनी को हमको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है और दरदरी दरदरी ये चटनी लहसुन की बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो आप इस चटनी को महीने 1.5 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकती हैं। हमने इतनी चटनी बनाई है कि ये हमारी 1 हफ्ते तो बराबर चलेगी ही, क्योंकि हमारे घर में 5 से 6 लोग हैं जो कि चटनी पसंद बहुत करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो ये 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो लहसुन भी ज़्यादा ले लीजिए और धनिया जीरा सारी चीज़ें आप ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए और उससे आप इस चटनी को बनाइए और किसी कांच के कंटेनर में इसको भर कर रख दीजिए और ये महीने 1.5 महीने तक आप खा सकते हैं। आपको किसी अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी दूसरी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी रोटी बन गई है, मोटी रोटी। आज हमारा मूड था खाने का तो हमने लहसुन की चटनी बनाई है, तो हमने मोटी रोटी भी बनाई है और इसी में हम लगाएंगे चटनी को पूरी तरह से। इस पर पेस्ट जो हमने बना के रखा है चटनी का इस पर लगाएंगे और इसकी बढ़िया सी चप्पी बनाएंगे और चप्पी बनाकर खाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी चप्पी बनकर तैयार है और अब हम इसको खाएंगे। आपको भी अगर देसी खाना पसंद है तो बिल्कुल इस तरह से आप लहसुन की चटनी बनाइए, बिल्कुल गांव वाला स्वाद आपको मिलने वाला है दोस्तों इस चटनी से। तो ये रोटी आप बनाइए और चटनी बनाइए, इस तरह से आप भी चप्पी कभी कभी खा लिया करिए दोस्तों। थैंक यू।